अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। कल जो सारा दिन सूरत हाल रही उसके मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बता दिया कि हमें किस तरह से पीछे दीवार से लगाया गया, हमें किस तरह से वहाँ से हटाया गया, हमारे कारकुनों के ऊपर, वर्कर के ऊपर, सपोर्टर्स के ऊपर कैसे तशद्दुद किया गया और हमें डी चौक से कैसे निकाला गया। ये उन्होंने बता दिया और उन्होंने सारी सिचुएशन खोल कर बयान कर दी। क्योंकि इस एहतजाज के बाद जो है बुशरा बीबी की जानिब से या फिर अली अमीन गंडापुर की जानिब से, उमर अयूब खान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने पूरा जो हाल है, अहवाल है, वो सारा खोल के बयान कर दिया, लोगों के सामने रख दिया, पब्लिक के सामने रख दिया और उनको बता दिया कि ये असल सिचुएशन है, ये असल सिनेरियो है, वहाँ हमें कैसे निकाला गया, हमें कैसे वहाँ से निकलने पर मजबूर किया गया। ये उन्होंने सारी सिचुएशन बता दी, सब कुछ बयान कर दिया, सारा कुछ सामने रख दिया और उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए हमें अभी भी जद्दोजहद करनी है और हमें अभी भी इमरान खान की जो हकीकी आज़ादी की जंग है उसको लड़ना है। ये उनका ऐलान है। अब इसमें इमरान खान की रिहाई कैसे निकलनी है, अब इसमें इमरान खान को कैसे रहा किया जाना है, इमरान खान को किस तरह से जेल से निकाला जाना है, क्योंकि ये एक बड़ा ज़बरदस्त मौका था, बड़ा नादिर मौका था। पीटीआई के पास इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए सड़कों पर, हुकूमत ने खुद भी ब्लंडर किया और ये बड़ा ज़बरदस्त मौका था। पीटीआई अगर वहाँ पर डट जाती, खड़ी हो जाती और पाँव जमा लेती तो इमरान खान की रिहाई हो सकती थी और इमरान खान की रिहाई का हुक्म ऐसे आना था। लेकिन क्योंकि लीडरशिप जो है वो सारी की सारी निकल गई, लीडरशिप सारी की सारी वहाँ से चली गई, कारकुन बेचारे वहाँ पर सड़कों पर रुल गए, कारकुन बेचारे सड़कों पर रह गए, उसकी वजह से ये सारा मसला पैदा हुआ, उसकी वजह से ये सारा इशू पैदा हुआ। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कल, उसके बाद रात को क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और आगे का लाया अमल क्या होना है, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि जो पीटीआई की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, पीटीआई ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका मतलब क्या है, उसका लुब्बे लबाब क्या है, उसका खुलासा क्या है, उसके अंदर था क्या, क्या बात बयान की जा रही है, क्या कहानी बयान की जा रही है, क्या मामला जो है वो बयान करने की कोशिश की जा रही थी। बात यह है कि पीटीआई की लीडरशिप ने कहा कि हम वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे और हम वहाँ पर पुरअमन अंदाज में आप पहुँचे थे, आए थे, लेकिन हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया, एहतजाज नहीं करने दिया गया, हमें वहाँ पर रोका गया, हमें वहाँ पर रुकावटें खड़ी की गई, हमें वहाँ पर जाने नहीं दिया गया। तो अल्टीमेटली जब हम वहाँ पर पहुँच गए, अल्टीमेटली जब हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया, हमने जहाँ पर पहुँचना था डी चौक के अंदर, जब हम वहाँ पहुँच गए, हमने पहुँच के वहाँ पर धरना देने का फ़ैसला कर लिया, तो फिर गवर्नमेंट की जानिब से ऑपरेशन लॉन्च किया गया। तो गवर्नमेंट की जानिब से ऑपरेशन लॉन्च करके तो वहाँ पर सीधी गोलियाँ मारी गई, फायर मारे गए, उनको पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया और उनके ऊपर गोलियां मार के तो सैकड़ों लोगों को ना सिर्फ ज़ख्मी कर दिया बल्कि कईयों को जो है वो मार दिया, शहीद कर दिया। तो अब कारकुन, वर्कर, सपोर्टर्स भी मैदान में, उन्होंने भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी अपना जो हाल अहवाल है वो बयान किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से हम वहाँ पर गोलियां खा रहे थे, तशद्दुद बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन लीडरशिप गायब हो गई थी। अब लीडरशिप की ये जिम्मेदारी बनती है। देखिए, अब पीटीआई के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पीटीआई के ऊपर कंधों पर इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि उसको अब ना सिर्फ अपने कारकुन, वर्कर, सपोर्टर्स की जो रिहाई है, एक उसके ऊपर काम करना है, जो ज़ख्मी हैं, जो शहीद हो गए, मारे गए, उनके लवाहिकीन की इमदाद करनी है, उनको सपोर्ट करना है, अपने कारकुनों को बाहर निकालना है, दोबारा से रीग्रुप करना है और फिर इमरान खान की रिहाई के लिए आगे स्ट्रगल और जद्दोजहद करनी है। ये अब इनके पीटीआई के लिए बहुत बड़ा एक इम्तिहान है, क्योंकि अब मैं आपको बता दूं कि सिनेरियो आगे क्या बनेगा। अब ये कोशिश करेंगे पीटीआई वाले इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए। अब इमरान खान के साथ मुलाकात में रुकावटें पैदा की जाएंगी, इनको रोका जाएगा। जो हुकूमत का प्लान है, इस्टेब्लिशमेंट का प्लान है कि इमरान खान के साथ मुलाकातों से रोका जाए लोगों को,
मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, मुलाकातों को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, इनको महदूद किया जाए और इनको कम किया जाए। क्योंकि मुलाकातें कम होंगी, महदूद होंगी, कम होंगी, रिस्ट्रिक्ट होंगी, तो उससे ये होगा कि जो हमारा प्लान है हुकूमत चलाने का, इक़्तिदार के अंदर रहने का, अपने इक़्तिदार को मजबूत करने का, वो चल सकता है। ये हुकूमत सोच रही है। लेकिन अगर इनकी मुलाकातें हो जाती इमरान खान के साथ पीटीआई की लीडरशिप की, तो इमरान खान तो बाहर एक नई कॉल दे देगा, जो कि पीटीआई ने अपने इस अज़म का इजहार किया है कि हम अब आराम से या चैन से नहीं बैठेंगे, हम अब बाहर निकलेंगे, हम अब बाहर निकल के एहतजाज करेंगे, अब हम सड़कों पर ज़रूर आएंगे। और हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं इमरान खान की मुलाकात का, दोबारा से मुलाकात करके तो कॉल देनी है और हमने सड़कों पर आना है और ये एहतजाज करना है। इस वजह से ये हमने पीछे नहीं हटना, हमने हर सूरत में सड़कों पर आना ही आना है। और इमरान खान की रिहाई तक हमने अपनी जद्दोजहद और अपनी जो जंग है वो जारी व सारी रखनी है। ये इनका मौक़िफ़ है, ये इनका मानना है। और पीटीआई वाले अब इस बात के ऊपर बात कर रहे हैं, तो अब इनके ऊपर डिपेंड करता है पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर। लेकिन हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को कम से कम एक सिफर का मुकाबला जो है वो इनके हक़ में चला क्या। अगर ये डटे रहते, खड़े हो जाते, वहाँ पर जम जाते, तो ये फिर मुकाबला होना था। लेकिन अब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि 1-0 से हम जीत गए। अब पीटीआई के ऊपर सारा डिपेंड करता है कि इमरान खान की रिहाई के लिए और इमरान खान की बाहर आने के लिए ये क्या करते हैं। जहाँ तक हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की बात है, वो तो एक पेज पर नज़र आ रहे हैं। और कल परसों जिस तरह से वहाँ पर रेंजर्स के शहीद थे, उनकी नमाज़ जनाजा की, वहाँ पर वो तस्वीरें वगैरह, वीडियो वगैरह रिलीज़ करवाई गई, जिसमें शहबाज शरीफ और जनरल आसिम इकट्ठे एक पेज पर नज़र आ रहे थे और शोहदा के जो जनाजे थे उनको कंधा दे रहे थे। तो वो तो एक पेज पर नज़र आ रहे हैं। अब पीटीआई की क़यादत को इस हवाले से हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है कि अपने कारकुन वर्कर सपोर्टर्स को बाहर कैसे निकालना है। जो ज़ख्मी हो गए, शहीद हो गए, उनकी हमने सपोर्ट कैसे करनी है और आगे इमरान खान की रिहाई के लिए किस तरह से लाएअमल बनाना है, ताकि हुकूमत मजबूर हो सके, इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो सके, खुद दस्तखत करे, खुद साइन करे इमरान खान की रिहाई पर, इमरान खान को छोड़ने पर। वरना इमरान खान की रिहाई जो है वो फिर बहुत लंबी पड़ जानी है। तो अब ये पीटीआई के ऊपर डिपेंड करता है सारा का सारा, आगे का लाएअमल क्या होता है। अभी तो उनकी जानिब से स्टोरी बयान की गई है, इसका एहतजाजी कॉल का सारा वाक़या बयान किया गया है, लेकिन अब आगे सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह से इमरान खान को रिहा करवाना है।